बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी नाकाम ना होना जिंदगी का हुस्न नहीं, बल्कि गिर कर उठ जाना जिंदगी की खूबसूरती है। हमें जो जिंदगी मिली है ये अजीब तरह के इत्तफाकात और हादसात से भरी हुई है। रोजो शब हमारे आसपास बीसियों वाकयात रोनुमा होते हैं जिनसे हम सबक हासिल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम जिंदगी की तेज रफ्तारी में इस कदर खोए हुए हैं कि बहुत सी सबक आमोज चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से बाज़-औक़ात नुकसान भी उठा लेते हैं। समझदार इंसान हालात से सीखता है। वो अगर बार बार नाकाम हो रहा हो तो कुछ देर के लिए रुकता है, अपनी जिंदगी के बारे में गौर करता है और सोचता है कि कमजोरी कहाँ पर है। मालूम होने पर वो इसे दुरुस्त करता है और फिर आगे बढ़ता है। जबकि नासमझ इंसान अपना तज्जिया करने के बजाय शिकवा शिकायत करता है, वो अपने हालात नहीं बदलता, अलबत्ता रो धोकर लोगों की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश जरूर करता है। हमारी जिंदगी के 3 हिस्से हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इनमें से माजी और मुस्तकबिल की 2 किस्में हैं, मस्बत और मनफी माजी और मुस्तकबिल। मनफी मुस्तकबिल, अब इन पर बात कर लेती हूँ। आज की वीडियो में इसको ही डिस्कस किया जाएगा। जब हम माजी में झांकते हैं तो आमतौर पर हमारा जहन हमारे सामने मनफी हालात लेकर आता है। ये जिंदगी का वो हिस्सा है जिसमें आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, आपका हक दबाया गया था या किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई थी। ये आपका बुरा माजी है। इस तरह के हालात जब भी आपके सामने आए तो इनके बारे में एक फैसला कर लें कि आपने इनसे सबक क्या लेना है। आप इन हालात का तज्जिया करें और देखें कि कौन से वाक़े ने आपको क्या सबक दिया। हो सके तो इस चीज को अपनी डायरी में नोट भी कर लें। जिंदगी में मनफी वाकयात दरअसल हमारी तरबियत के लिए वाकया होते हैं और ऐसे हालात का आना हमारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी होता है। हम सब इर्तिका के सफर से गुजर कर आज के दिन तक पहुँचे हैं। याद रखें कि तरक्की हमेशा सिफर से शुरू होती है। इब्तिदा में इंसान कई सलाहियतों से महरूम होता है, वो सीखना शुरू करता है और इसी की बदौलत आगे बढ़ता है। तब्दीली कभी कभार नावाफिक हालात की सूरत में भी आती है, अलबत्ता ये मुश्किल हालात इंसान को जीना सिखा देते हैं, कोई इंसान नहीं सिखा सकता। जो शख्स अपनी मुश्किलात का सामना करता है और इन्हें हल करता है, इसका एतमाद दूसरों की निस्बत ज्यादा मजबूत होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया कई तरह के असबाब और हिकमत से भरपूर है और इसी वजह से कुरान करीम में इसे एहसन तरीके से बयान किया गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। जमीन को अगर हम 0 लाइन मान ले तो कुआं मनफी के दर्जे में आता है, क्योंकि वो सतह जमीन से नीचे होता है। इसके बाद इन्हें काफले वालों ने निकालकर मिस्र के बाजार में फरोख्त किया, फिर इन पर बोहतान लगाया। इसके बाद इन्हें कई साल तक जेल में बंद कर दिया गया और आखिरकार वो मिस्र के बादशाह बन गए। इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के बाद भी इंसान के लिए कामयाबी के रास्ते खुल सकते हैं और वो 0 लाइन से तख्त शाही तक पहुँच सकता है। आपका माजी अगर मनफी है तो ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं तो ये चीज काबिल तवज्जो है। आपके माजी का हर वाकया जो आपको पसंद है या नापसंद, इसमें आपके लिए सबक जरूर होगा। वासिफ साहिब फरमाते हैं, बाज चिट्ठियों पर गम लिखा होता है, लेकिन जब हम इसे खोलते हैं तो अंदर से खुशी निकलती है। चूँकि हमारी समझ महदूद है, इसलिए हम बहुत जल्द मनफी वाकयात से मायूस हो जाते हैं और समझते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है, जबकि इसमें हमारे लिए अच्छाई होती है। याद रखें कि जब इंसान को दर्द मिलता है तो इसके अंदर तड़प पैदा होती है। दुनिया का आला तरीन अदब गम की हालत में वजूद में आया। अगर ये दर्द ना होता तो ना कोई मिर्जा गालिब बनता, ना इलामा इकबाल और ना ही शेक्सपियर। इसलिए आपको जिंदगी ने दुख, दर्द और गम दिए हैं तो इन्हें अपनी ताकत बनाइए, इन्हें अच्छे मानी दीजिए और इनसे सबक सीखकर आगे बढ़िए। मस्बत माजी, ये जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करके आपको खुशगवार एहसास होता है। मस्बत माजी के लिए आप शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाइए, दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इसने आपकी जिंदगी में अच्छे हालात पैदा किए थे जिनकी बदौलत आपके होंठों पर मुस्कुराहट है। इसके साथ साथ मौजूदा नेमतों पर भी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह का करम सिर्फ माजी में नहीं हुआ था बल्कि अब भी आप पर हो रहा है। आपके पास बहुत सी नेमतें हैं जो दूसरों के पास नहीं। आलमी शोबा सेहत WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 3 करोड़ 90 लाख ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं। शुक्र अदा कीजिए कि खुदा ने आपको बेनाई से नवाजा है। 7 करोड़ लोग बहरे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको सुनने की सलाहियत दी है।
50 लाख लोगों के हाथों पांव नहीं है। आप लोग इस पर भी शुक्र अदा कीजिए और अपने से नीचे की तरफ देखिए। मनफी मुस्तकबिल ये आने वाले वक्त के वो अंदेशे हैं जो आपको डराते हैं। इन्हीं की वजह से आप कभी गुस्सा, कभी खौफ और कभी लालच में मुब्तला होते हैं। मनफी मुस्तकबिल से निमटने का तरीका ये है कि आप ऐसी तमाम फिक्रों को जहन से झटक दें, क्योंकि जो हालात अभी आए नहीं इनके बारे में परेशान होने का क्या फायदा। मुस्तकबिल में अपना गुमान दुरुस्त करें, दुआ को सहारा बनाएं और इसके साथ साथ मखलूक खुदा पर रहम करें, क्योंकि जो शख्स इंसानों पर रहम करता है अल्लाह इस पर रहम करता है। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि आप नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, ऐसे लोग जो आपको मायूसी में मुब्तला ना करें बल्कि आपकी हिम्मत बढ़ाएं और अल्लाह पर आपका यकीन मजबूत बनाएं। मुस्तकबिल यह आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो आपके ख्वाबों, आपकी उम्मीदों से भरपूर है। इस हिस्से की हिफाजत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ख्वाब ही तो है जो इंसान को जगाते हैं, उसे मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। खुदा ना खास्ता ये ज़्यादा रात छीन जाए तो फिर आपके लिए अपना सफर जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। अपने ख्वाबों को लिख कर रखिए ताकि ये मजबूत हो। इनके बारे में ऐसा तस्वुर करें गोया ये चीजें वाक़या हो चुकी हैं। आपके गुमान की ताकत जिस कदर मजबूत होगी, इसी तरह के हालात आपकी जिंदगी में वाक़या होंगे। अल्फ्रेड एडलर एक नामग्रामी नफ्सियाती मौलिज है। इसने पूरी जिंदगी इंसान की छुपी हुई सलाहियतों का मुताला किया। इसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान के अंदर एक ऐसी खुसूसियत रखी है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल देती है। अल्लाह ही ने ये ताकत आपके अंदर भी रखी है, इसे इस्तेमाल में लाइए और मनफी माजी से परेशान होने की बजाय मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाइए। याद रखिए, समझदार इंसान हालात से सीखता है। वो अगर बार बार नाकाम हो रहा हो तो कुछ देर के लिए रुकता है, अपनी जिंदगी के बारे में गौर करता है और सोचता है कि कमजोरी कहाँ पर है। मालूम होने पर इसे दुरुस्त करता है और फिर आगे बढ़ता है। नासमझ इंसान अपना तज्जिया करने की बजाय शिकवा शिकायत करता है, अपने हालात नहीं बदलता, अलबत्ता रो धोकर लोगों की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश जरूर करता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। अल्लाह ताला आप तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।